मुल्क की मईशत इस वक्त बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 3 महीनों से करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, जिसके रवा माली साल 35 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर रहने की तवक्को की जा रही है। इन्फ्लेशन रेट 38% से कम होकर अब 7% पर आ गया है और हफ्तावार इन्फ्लेशन तो 3.5% की कम तरीन सतह पर आ गई है, जिसके नतीजे में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट मजीद कम करके 13% कर दिया है और काइबोर 12 से 13% पर इस वक्त दस्तयाब है, जिसकी वजह से निजी शोबे के कर्जों में इजाफा देखने में आ रहा है। माशी माहिरीन और ट्रेड सेक्टर का यह कहना है कि मौजूदा मुल्की इक़्तिसादी हालात को देखते हुए स्टेट बैंक को शरह सूद में मजीद कमी करने की ज़रूरत है ताकि इकनॉमिक ग्रोथ और कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो सकें। इस वक्त हुकूमत का हदफ मुल्की आमदनी में इजाफा होना चाहिए, जिसके लिए मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी होगी तो ही एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकेगा और मुल्क की मईशत को मजीद सहारा मिलेगा। कल हमारे प्रोग्राम में डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद शनाए साहब ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी पर मायूसी का इजहार किया था और कहा था कि हुकूमत के पास सुनहरा मौका था कि 5% तक की कमी की जाती। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि जी एक अच्छा इकदाम जरूर है गवर्नमेंट का, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माशी पॉलिसी का ऐलान किया, बैंक इंटरेस्ट रेट 200 पॉइंट्स कम किए, जो 2% बनता है। लेकिन बिल्कुल सही बात यह है कि जो इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है उसमें हमारा ये था कि कम से कम 5% जो है वो उसको नीचे जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा सुनहरी मौका था और ये सुनहरी मौका है। हुकूमत को अब भी चाहिए कि फौरी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी करें। आज ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन तमाम माशी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कम से कम 5% जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं लाए। हम अब भी यही गुजारिश करेंगे कि जी इस पे दोबारा नजरसानी की जाए, जल्द ही दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बुलाई जाए और इसमें ये फैसला किया जाए कि बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो अब 10% के नीचे जाना चाहिए, सिंगल डिजिट के नीचे जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पाकिस्तान के तमाम बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हो। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में होना चाहिए। शरह सूद में कमी से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां तेज होंगी बल्कि माली बोझ भी कम होगा, जिससे मईशत की मजमूई तरक्की में बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक नवंबर 2024 में जनरल इन्फ्लेशन की शरह 4.9% तक कम हो गई है, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में नुमायां कमी है। कमेटी का तज्जिया यह है कि पॉलिसी रेट में मोहतात अंदाज में कमी का यह तरीका इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट्स के प्रेशर को काबू में रखने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को पायदार बुनियादों पर तक़वियत दे रहा है। इस फैसले के बाद मरकजी बैंक का मकसद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मजीद बेहतरी लाना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2025 में GDP की ग्रोथ 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर की है, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2024 के दौरान एक्सपोर्ट में 8.7% इजाफा हुआ। ज़री पॉलिसी कमेटी ने फाइनेंशियल लॉसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत को टैक्स वसूली के आदाब के उसूल पर जोर दिया है। रवा माली साल की 2 तिमाहियों में FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा है। तकरीबन 344 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया गया है, जिस पर IMF को भी सख्त तशवीश है। IMF वफ्द के हालिया दौरे में IMF ने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम, टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट और बजट के अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर नहीं करेगी। IMF ने 1 जनवरी 2025 से सूबों में ज़राई टैक्स लगाने पर जोर दिया है, जिस पर अब तक 3 सूबे ज़राई टैक्स लगाने पर रज़ामंद हैं। IMF ने खसारे में चलने वाले SOEs खास तौर पर डिस्कोस की निचकारी का मुतालबा किया है। ये इदारे यौमिया 2.2 अरब रुपए का खसारा कर रहे हैं और गुज़िश्ता 10 साल में कौमी खजाने का 6000 अरब रुपए का खसारा कर चुके हैं, जो हमारे रवा माली साल के टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का 50% है। अब ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, खसारे बढ़ते जा रहे हैं और इसके बावजूद हुकूमत की क्रेडिट ले रही है कि मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त खासे पॉजिटिव हैं। अब इस शरह सूद में 2% कमी का इम्पैक्ट इस वक्त हमारे मुल्क की इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा आएगा, कितनी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ सकेगी, लोकल इन्वेस्टर का एतमाद मार्केट पर किस हद तक बहाल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।